जय हिंद दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी। ये बायोलॉजी का तीसरा जो पार्ट हो रहा है, जबकि इसका जो लेसन है यानी कि जो किताब यानी बुक का जो पार्ट है वो चल रहा है अभी जैव पराक्रम। जैव पराक्रम में हम लोगों ने पोषण के बारे में देख लिए थे कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, परपोषी पोषण किसे कहते हैं, यानी कि पोषण की चर्चा हो गया था। अब जो पोषण की चर्चा हो रही थी किसके बारे में, तो मनुष्य में। आखिर मनुष्य में पोषण कैसे होती है, तो इसके बारे में देखने से पहले थोड़ा सा तो हम डायग्राम बना दिए कि भाई क्या है, मनुष्य है। मनुष्य का ये झुल्फी है, थोड़ा सा ये थुथुर उथुर है, इतर इतर नाक उक है, ढचकल पचकल है। और ये हम बता दिए थे, आए अगर ना भी बताए थे तो फिर भी सुन लीजिए। ये क्या है, ये क्या है, तो ग्रास नली यानी मुख से होते हुए ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, ठीक है, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा द्वार। तो इसमें जो हम आए थे तो मनुष्य में पोषण, तो मनुष्य में पोषण चल रहा था। जो टॉपिक था कौन था, टॉपिक था जो मनुष्य में पोषण। टॉपिक का जो नाम था मनुष्य में पोषण, मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण देखिए, थोड़ा सा देखते हैं। ये क्या है, तो मुख है, बोले तो मुख। गुहा यानी कि मुख गुहा, खाली जगह को क्या बोलते हैं, गुहा। ये बात हमने पिछले पार्ट में कर दिए थे। ये होता है कौन सा, ग्रास नली, ग्रास नली, ठीक। ये होता है कौन सा, आमाशय, आमाशय, ठीक। उसको बाद ये क्या था, तो ये था छोटी आंत, छोटी आंत। और ये है सो बड़ी आंत, बड़ी में बड़ी या रा आंत, ठीक, बड़ी आंत। और ये हो गया मलाशय, मलाशय। एंड ये हो गया क्या, गुदा द्वार, गुदा द्वार, ठीक। अब तो देखते हैं थोड़ा सा कि मनुष्य में टॉपिक चलेगा किसमें, मनुष्य में पोषण। आखिर मनुष्य में पोषण होता है कहाँ से। अब पोषण होने का अर्थ आता है कि किस प्रकार से वो अपना पोषण करेगा। तो देखिए, मनुष्य में जब पोषण करता है ना, तो उसमें ना चार चीज़ ही लेके हम लोग चलते हैं, ठीक। पहले तो क्या करेगा वो, पहले करेगा अंतर्ग्रहण, पहले अंदर ले जाएगा। उसके बाद उसको पाचन करेगा, तब उसको अवशोषण करेगा, तब उसको स्वंगीकरण करेगा, तब उसको बहिष्करण करेगा। अब कैसे कैसे तो थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक। कहने का अर्थ है कि जब मनुष्य पोषण करेगा उसके लिए तो भोजन ले जाएगा, तो पोषण होने तक की विधि में यानी कि भोजन को शुरू से लेकर अंतिम तक पचने की विधि में कुछ लाइनें जो कि आपको जानना है कि जो अपना समय लगाती है किस प्रकार से। यानी अर्थात कहने का अर्थ है कि मनुष्य भोजन को ना शुरू से लेकर अंतिम तक पाचन कैसे कैसे करते हैं, जो हम एक लाइन में बताने की कोशिश करते हैं। अगर देखा जाए तो कहेगा कि मनुष्य में पाचन करने की विधि चलते हैं, ठीक। पाचन करने की विधि से चलते, थोड़ा सा चलते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हुए तब आगे की ओर चलेंगे। पहले तो ये क्या करेगा, पहले ही क्या करेगा, पहले तो ये करेगा अंतर्ग्रहण, यानी भोजन को अंदर की ओर लेगा। तो जिसे हम क्या बोल सकते हैं, अंतर्ग्रहण, अंतःग्रहण, अंदर की ओर भोजन लेगा, ठीक। अंतर्ग्रहण करेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो पाचन करेगा। क्योंकि जैसे ही फूड मुंह में गया, मुंह में लेंगे उसके बाद यहाँ पे ग्रास नली है,
यानी कि जिस प्रकार यहाँ मुख में जाएगा भोजन, यहाँ जाने के बाद यहाँ रुकता उकता नहीं है, टपक सीना गिर जाता है किस में, पेट में, बोले तो अमाशय में गिर जाता है। किस में गिर जाता है, अमाशय में। भोजन गया मुख में, यहाँ एकदम लंबा नली है, ग्रास नली, टपक सीना कहाँ गया भोजन, तो अमाशय में। तो कहने का अर्थ है कि पहले तो हम मुंह में लेंगे भोजन और मुंह में से सीधे जाएगा कहाँ, पाचन, यानी अंतर्ग्रहण के बाद क्या होगा, पाचन। ओकरा बाद होगा अवशोषण, यानी कि जो जो पौष्टिक चीज़ें होंगी, जैसे मान लीजिए कि कोई विटामिन्स होगी, कैल्शियम होगा, है ना, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, तो ये ज़रूरत चीज़ है जो खाना खाने के बाद जब पचने की क्रिया स्टार्ट होगा इसमें, तो ज़रूरी चीज़ें होगी जिससे ताकत भरपूर मात्रा में मिले, ऊर्जा मिले, वो अपना क्या करेगी, टानेगी, तो अपना खींचेगी। तो पहला तो अंतर्ग्रहण करेगी, दूसरा पाचन, उसको बाद करेगा अवशोषण। अवशोषण करने का तो अवशोषित करेगा, क्या करेगा, अवशोषण, अवशोषण, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, स्वंगीकरण। स्वंगीकरण यानी कहने का अर्थ है कि जो ज़रूरत कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। उस कोशिकाओं के ज़रूरत के लिए ना जो रस जो अपना टाना है पेट, जो इम्पोर्टेंट अवशोषित किया है, उसको बाद ना जो ज़रूरत होगा ना, ज़रूरत लायक जो प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो भी हो, उठा के क्या करेगा, कोशिका को दे देगा। जो छोटे छोटे कोशिका हमारे शरीर में काम कर रही है वहाँ तक पहुँचा देने का काम करेगा, क्योंकि भाई अवशोषित हो गया भोजन, तो भाई गया पेट में, उसको बाद टानेगा बढ़िया बढ़िया चीज़, अब ले जाएगा किसकी, इधर, तो कोशिकाओं में फैलाएगा कि भाई हम टान के ले आए हैं, अब कोई दिक्कत ना है, अब लो, आराम से लो, अब मौज मस्ती करो, ठीक है, एकदम खाओ और टनाटन से एकदम घूमो। तो यानी अवशोषित करने के बाद क्या करेगा, स्वंगीकरण। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्वंगीकरण, स्वंगीकरण। आज जब भाई खा लिया तो ज़रूरत है कि सबके सब गया होगा पेट में, सबके सब पचिए गया होगा और सबके सब कोशिका के यहाँ पहुँचिए गया। अरे कोशिका के यहाँ तो वही पहुँचा होगा जो अवशोषित करते समय बढ़िया बढ़िया चीज़ आया होगा, लेकिन जो बच गया होगा, अध पचा भोजन जो नहीं पचा होगा, वो तो भाई ये रास्ते से, छोटी आँच से होते हुए, बड़ी आँच से होते हुए बाहर चलागा ना गुदा द्वार से, तो जो बच जाता है उसे क्या कहेंगे, बहिष्करण। बहिष्करण यानी देखिए, यानी इसके कहने का हमारा अर्थ है कि पहले तो अंतर्ग्रहण करेगा, मुख में लेगा भोजन, उसके बाद करेगा कि पाचन करेगा, पाचन क्रिया स्टार्ट होगा, उसके बाद अवशोषित करेगा, है कि ना, अवशोषित करेगा, ज़रूर चीज़ अपना निकाल के अवशोष कर लेगा। उसको बाद स्वंगीकरण करेगा, यानी छोटे छोटे कोशिकाएं होंगी पूरे शरीर में, उसके यहाँ फैला देगा। उसके बाद बहिष्करण, अर्थात जो भोजन नहीं पचा था वो छोटी आंत बड़ी आंत से होते हुए, मलाशय से होते हुए गुदा द्वार से बाहर, यानी एनस से बाहर की ओर चले जाएंगी। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो ये थोड़ा सा विधि है, क्रियाएं हैं जो अपना काम करती हैं पाचन क्रिया की दौरान। चलते हैं अब आगे, स्टार्ट करेंगे मुख से, जो कि हम आपको पिछले चैप्टर में बता दिए थे कि मुख में 3 चीज़ें के ही बारे में देखना है। मुख में कितने चीज़ें के बारे में देखना है, तो मुख गुहा बोले थे, इसमें 3 चीज़ें हम देखे थे, ठीक। कितने चीज़ें, 3 चीज़ें देखे थे। पहला देखे थे दांत, उसको बाद देखे थे जीभ, उसको बाद देखे थे लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, ठीक है, लार ग्रंथि। तो दांत, सबसे पहले देखते हैं दांत, किसके बारे में अध्ययन करते हैं, दांत, ठीक है। दांत के बारे में देखते हैं
दांत। चलिए चलते किसके बारे में, सबसे पहले देखते हैं दांत। मुख गुहा के तो मतलब समझ गए, गुहा मतलब होता है खाली जगह। पहले देखते हैं दांत, उसके बाद देखेंगे लार ग्रंथि, तब उसके बाद देखेंगे जीभ। लेकिन जीभ पाचन में कोई सहायता नहीं देता है, क्योंकि जीभ सिर्फ स्वाद लेने का काम करता है, टेस्ट है, तो इसके लिए अलग से पढ़ना होगा, ठीक है। क्योंकि पाचन की क्रिया में तो दांत और लार ग्रंथि का ही काम होता है। जीभ को कौन सी काम करता है, जीभ कौन काम के, वो तो ऐसी है ढकेलने के लिए, अपना ऐसी है स्वाद चखने के लिए। वो तो थोड़ी कोई केमिकल निकालता है, कोई रासायनिक पदार्थ थोड़ी जीभ निकालता है। चाहे कोई ऐसा काम करता है ऊपर से या अंदर से, वो तो अपना ऐसी ही टेस्ट करने के लिए। तो इसको तो अभी नहीं, बाद में देखा जाएगा जीभ के। पहले चलते हैं दांत। किसको, दांत। दांत को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टीथ, TEETH, ठीक है। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी, ठीक है। दांत के बारे में चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलते हैं। दांत देखते सबसे पहले बात कि आखिरकार दांत होता कैसा है। तो सबसे पहले तो हम दांत थोड़ा सा बना लेते हैं। दांत के कुछ सारे डिज़ाइन हैं जो कि हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये दांत है, ठीक है। इसके बाद दांत इधर हम बना दिए, इधर बना दिए, इधर बना दिए, इधर बना दिए। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। उसके बाद बनाने की कोशिश करते इधर, 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 इधर एंड इधर, ठीक है। ये दांत है। सबसे पहले करते कोशिश कीजिए, हम एक दांत के उठाते हैं, कोई सा एगो दांत निकाल, मान लीजिए कि हम ये दांत निकाल दिए, ठीक, दांत निकाल दिए। दांत से कुछ सवाल है, जैसे कि दांत से क्या सवाल हो सकती है, दांत से कुछ सवाल है, जैसे यहाँ से कुछ सवाल आएंगे बाहर की ओर, पूछेगा कि दांत कितने होते हैं। तो भाई दांत कितने होते हैं, तो भाई केकरा में कितने होते हैं, बच्चा अलग हो गया, पुरुष के अलग हो गया। लेकिन बच्चा पुरुष, भाई बचपन तो एक दिन पुरुष बनेगा, है कि ना। तो हम पहले सीधे देखते कि दांतों की संख्या कितनी होती है। तो दांत कितनी होती है, तो संख्या अगर पूछा जाए तो संख्या होती है 32। कितनी होती है, 32 होती है। ये नॉर्मल हर एक व्यक्ति को 32 होती है, ठीक। कोई कोई में ऐसा होता है कि कोई ससुरा के 32 हो न करता है कभी कभार, लेकिन ऐसा केस बहुत कम आता है, होता है 32 दांत, देर से ही सही लेकिन होता है, ठीक। तो एक तो हो गया कि हम चलते हैं दांत की संख्या 32। अगर बात किया जाए कि पूरे जीवन काल में, यानी कि जब मनुष्य एक दिन से लेके, यानी कि अपने बचपन से लेके, ठीक है, वृद्धावस्था तक, जो उसकी जो जीवन काल हो गया, पूरे जीवन काल में उसको दांतें कितनी होती हैं, तो 52 दांतें होती। कितनी होती हैं, 52 दांतें होती। यानी अगर पूछा जाए कि पूरे जीवन काल में, जीवन काल में दांत, जीवन काल में दांत है ना, जीवन काल में, तो जीवन काल में टोटल 52 गो होती। कैसे 52 गो होती है, तो भाई पहला जो होता है ना, 20 गो दांत जो टूट जाता है, बचपन में ना देखते टूट जाता है दांत 20 गो, है ना, वो पहले धीरे धीरे झड़ जाता है ना। 10 साल, 8 साल, 7 साल होते होते देखिएगा ना कि बार झड़ने लगता है बचवा सके। तो कोई इधर से खिरल गए है, कोई इधर से, कोई वही में ऐसे अंगरी दिखा रहा है, कोई वही दले पानी मुँह में रखे बिग रहा है। तो सब अपन अपन एक्टिविटी है। तो उसी समय जो दांत झड़ता है तो 20 गो, और पहले तो 20 गो झड़ गया, लेकिन जो होगा वो तो 32 गो होगा ही होगा। यानी 20 पहले झड़ा, अब 32 अब, तो 20 32 तो 52 हुई ना गया। तो अर्थात पूरे जीवन काल में 52 दांतें होती हैं, ठीक। चलते हैं, दांत किसका बना होता है,
तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका? लिख देते हैं बना होता। ठीक, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट, गुड, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। देखिए वीडियो लंबी हो जाएंगी और रातें भी लंबी हो गई है, लगभग 10 से 11 बजने के कगार पे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।